अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिफॉरेस्टेशन, जो कि मैंने लिया है यूनिट 2 से, आपके यूनिट 2 से, और आपके चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है ये है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। बच्चों, ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये हम बहुत सारी वजूहात की वजह से करते हैं। इसमें जो चंद मेन मेड जो चीज़ें हैं, जैसे कि हमें लैंड चाहिए होती है कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए है, उसके लिए हम इसको मतलब डिफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट को कट डाउन करेंगे। नंबर 2 है हमारा हमें चाहिए है बिल्डिंग्स के लिए जगह चाहिए है, उसके लिए हम इसको फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं। फैक्ट्रीज के लिए हमें जो जगह चाहिए है उसके लिए हम फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, या उनमें जो लकड़ियां लगती हैं उसके लिए फॉरेस्ट को हम कट डाउन करते हैं। और मेनली आजकल जो रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं उसके लिए हम फॉरेस्ट को मतलब कट डाउन करते हैं। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें, जो हमें लैंड है वो हमें इसके लिए लैंड कह रही हूँ मैं, ये जो आपका जो आपके मतलब जो हमें लकड़ी है वो किसके लिए चाहिए। लकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, जो कि आजकल ट्रेंड बन गया है हमारा। मतलब हर जगह, हर मतलब जहाँ भी जाओ आप वहाँ पे फर्नीचर देखते हो, चाहे बेड है, सोफ़ा है, ऐसी ऐसी चीज़ें। और चौथा जो है, जो हमारा मेन पॉइंट है, वो है हम लकड़ी को एज ए फायरवुड इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारा कश्मीर है ये बहुत ही ठंडा इलाका है, यहाँ पे लगभग 4 या 5 महीने तो सर्दियाँ रहती ही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्म रहने के लिए मतलब कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो गर्म रहें। जैसे हम हमामों में लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं, या बुखारियों में जलाते हैं, या हमारे जो गांव हैं वहाँ पे चूल्हा मतलब जलता है, लोग चूल्हे पे काम करते हैं, मतलब खाना बनाते हैं, और गर्मी के तौर पे भी उस चूल्हे को इस्तेमाल करते हैं वो। और मेनली हमारे जो कश्मीर है वहाँ पे कांगड़ीज का इस्तेमाल होता है। ये सब जो लकड़ियाँ जो भी मतलब इसमें इस्तेमाल होती है ये सब जंगलात से आती हैं, और इसी वजह से हमारे हमारे जंगलात मतलब हम कट डाउन इनको करते हैं। बच्चों, ये चार तो थे हमारे मतलब मेन मेड फैक्टर्स जिनकी वजह से हम मतलब जंगलात को काटते हैं, चाहे पेड़ पौधों को काटते हैं। दो चीज मतलब चंद एक ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से जो हमारे जंगलात हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, जिसमें आता है कि फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं, जंगल में आग लग जाना, जैसे कि आप सब ने देखा होगा कभी फॉरेस्ट फायर्स होती हैं जिसकी वजह से जंग मतलब कहीं एक जगह आग लगती है और पूरा जंगल खत्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। और दूसरा इसमें क्या आता है, सीवियर ड्रॉट्स, खुशक सालियाँ हो जाती हैं, इसकी वजह से भी हमारे जंगल जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। बच्चों, अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे और इसके काजेस पढ़े क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब इसके असरात क्या हैं हमारे सराउंडिंग्स पे। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो जाती है, रेनफॉल डिक्रीज हो जाती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीज हो जाती है, चांसेस ऑफ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होना मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज होना मतलब हमारे चश्मे या हमारे कुओं का जो पानी है वो बिल्कुल कम हो जाता है। रेनफॉल, बारिशें, रेनफॉल डिक्रीज का मतलब है बारिशें बिल्कुल कम हो जाती हैं, बारिशें होती ही नहीं है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज मतलब जो हमारी ज़मीन की जो जरखेज़ी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है। और फ्लड्स के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, खुशक सालियों के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब बच्चों, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है कि रेनफॉल डिक्रीज क्यों हो जाती है और फ्लड्स इंक्रीज क्यों हो जाते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है।
मैंने आपको खुद पढ़ाया है, मुझे याद आ रहा है, जैसे मैंने आपको 6th में पढ़ाया है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपनी फूड सिंथेसाइज करने के लिए CO2 का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, वो ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद होता है। अब ये जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से मतलब खत्म हुए होते हैं, ये उस CO2 को इस्तेमाल नहीं कर पाते, मतलब उस CO2 को इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते जबकि वो होते ही नहीं है वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो इस CO2 को इस्तेमाल करे, कंज्यूम करे। तो इस वजह से ये जो CO2 है, ये जो अर्थ से जो रेज, सन की जो रेज आती हैं, ये मतलब इनको क्या करता है, अर्थ बाद में इनको रिफ्लेक्ट करता है। कोई चंद रेज ऐसी होती हैं, चंद जो मतलब हीट रेज ऐसी होती हैं जिनको ये रिफ्लेक्ट करता है, जो ये CO2 एब्जॉर्ब करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो CO2 ये जो हीट रेज को एब्जॉर्ब करता है, उससे क्या होता है, हमारे जो सराउंडिंग्स है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये वार्म अप हो जाता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, हमारी जो वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल जो हमारी है वो डिस्टर्ब होती है, और जिसकी वजह से रेनफॉल में कमी आती है, रेनफॉल डिक्रीज होती है, और उसके बाद जिसकी वजह से ड्रॉट्स होते हैं। ड्रॉट्स इसीलिए होते हैं जब रेनफॉल होती ही नहीं है, बारिशें होती नहीं है, और कोई पानी का जरिया होता नहीं है जिसकी वजह से हमारी फसलें हों, तो इस वजह से ड्रॉट्स होते हैं। मतलब दुनिया में या जो जिस एरिया में बारिश नहीं होगी वहाँ पे ड्रॉट्स होते हैं, वहाँ पे फसलें नहीं होती हैं। बच्चों, हमारा यहाँ पे एक और पॉइंट है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉयल इरोजन होता है। सॉयल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मतलब जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो पानी के साथ बह जाती है। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स विदर्ड अवे बाय रेन वाटर। गेट्स विदर्ड अवे बाय, टॉप लेयर जो है वो पानी के साथ बह जाती है, वहां से नीचे से क्या आता है, हार्ड रॉकी लेयर सामने एक्सपोज होती है। लेयर एक्सपोज होती है जिस पे मतलब वेजिटेशन होना नामुमकिन हो जाता है, जिसको हम ये कहेंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी लूज होती है डे बाय डे। मतलब जो कि लास्ट पे मतलब इस सॉइल को किस में कन्वर्ट करती है, डेजर्ट में कन्वर्ट करती है, जिसको हम डेजर्टिफिकेशन भी कहते हैं। डेजर्टिफिकेशन एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करती है, अपने अंदर किसी भी किस्म के पानी को एब्जॉर्ब करती है, चाहे वो कोई भी पानी हो, चाहे वो हम डालें या अल्लाह की तरफ से आए रेन वाटर की शक्ल में या किसी भी शक्ल में आए। लेकिन क्या होता है, जहाँ पे प्लांटेशन नहीं होती है, जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुई होती है, वहाँ पे जो लैंड होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो मतलब इनफिल्ट्रेशन रेट होती है पानी की, वो डिक्रीज हो जाती है और पानी फ्लड्स की शक्ल में आता है। और यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है।